आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.25 लाख परिवारों को मकान सौंपे। प्रधानमंत्री आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोविड से स्वस्थ होने वालों की मरीजों की दर 78% से करीब 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियां कल से आरंभ। मेट्रो दिल्ली की सेवाएं सभी लाइनों पर शुरू। आसियाना भारत की नई 5 वर्षीय कार्य योजना मंत्री स्थित बैठक में स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम के तहत मध्य प्रदेश में 12,000 गाँवों के परिवारों को 2.25 लाख मकान सौंपे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह प्रवेश वाटिका भी जारी की। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना में देश के करोड़ों लोगों को अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है। मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का यह समारोह 2.25 लाख गरीब परिवारों के लिए अपने जीवन का यादगार पल ही है। देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए एक बड़ा कदम है। यह कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है, जिनका अब तक घर नहीं, एक दिन उनका भी घर बनेगा। आज का यह दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियम से बनाई गई सरकारी योजना सरकार भी होती हैं और उनके लाभार्थी तक पहुंच भी जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हरसंभव कार्य कर रही है। मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है, गरीबों से बाहर निकलना है तो गरीब की ताकत को बहुत ताकत बन जाती है और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का, गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता गरीबी को ताकतवर बनाना, और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत जो मिल रही है उसका परिणाम भी नज़र आने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये गरीबों को आत्मविश्वास भरने के भी है। ये योजना है कि सिर्फ मकान बनाने का योजना नहीं है, बल्कि गरीबों को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन से रोजमर्रा की जो रोजमर्रा है उसे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सकें। इस योजना को आपदा और अवसर में बदलने का बेहतर उपकरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों को निर्माण का कार्य कम पूरा कर लिया गया है। इसमें से 1,75,000 आवास मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं और निर्माण कार्य 125 दिन की बजाय 35 से 40 दिन में ही पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना के अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। सरकार के अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वल, स्वस्थ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीबों के घर के साथ जोड़ दिया है, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। इस बात का प्रचारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,500 से अधिक गाँवों को किया गया है, जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सुनने के लिए पंजीयन कराया था। श्री मोदी ने कई जिले में कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को योजना का लाभ मिल चुका है। एक घर का सपना गरीब के लिए साकार किया है। ऐसे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी किस्त के रूप में 1,80,000 हितग्राहियों को 654 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 20,30,000 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 17 लाख आवास योजना बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस परियोजना में पारादीप, हाथियाल, दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संबंधित परियोजना और पूर्वी चंपारण और बोका में रसोई गैस भरने वाले 2 संयंत्रों की स्थापना की परियोजना शामिल है। रसोई गैस भरने के इस संयंत्र में राज्य के रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग को पूरी, जिससे आत्मनिर्भर बिहार का सशक्तिकरण होगा।